हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम चिप्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटम चिप्स की, तो क्वांटम चिप्स को काम करवाने के लिए जो उसका बेसिक यूनिट है उसको क्यू बिट्स का नाम दिया जाता है। और जो कंप्यूटर हम अपने घरों में या अपने ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुराद ये है कि वो ट्रांजिस्टर एक टाइम पे या तो उसकी वैल्यू सिफर होती है या उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसका जो बेसिक यूनिट है उसको बिट का नाम दिया जाता है। अब बिट का और क्यू बिट का फ़र्क ये है कि बिट में आप एक टाइम पे एक वैल्यू को प्रोसेस करवा रहे होते हैं और क्यू बिट में ऐसा नहीं है। क्यू बिट में आप एक टाइम पे दो वैल्यू को प्रोसेस करवाते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वांटम के अंदर जब भी आप किसी क्यू बिट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर एक बाकायदा थ्योरम भी है जिसको सुपरपोजिशन थ्योरम कहा जाता है कि जब आप उस स्टेट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके पास वो स्टेट आएगी जो आपको रिक्वायर्ड स्टेट है। यही वजह है कि जो क्यू बिट्स है वो बिट की निस्बत काफ़ी तेज़ है और इस वजह से जो क्वांटम चिप्स हैं वो जो हमारे ऑलरेडी ये जो कंप्यूटर काम कर रही हैं चिप्स उनसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकल कर आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्वांटम चिप्स के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनका इस्तेमाल करते हुए क्वांटम चिप्स को बनाया जाता है। तो व्यूअर, अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ होने वाली क्वांटम चिप्स के अंदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो करंटली इस वक्त 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं जिनके ज़रिए से हम क्वांटम चिप्स बनाते हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहली टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रिपल क्यूबिट सिलिकॉन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है ग्लास बेस्ड ट्रैप्ड आयन कंप्यूटिंग चिप। और तीसरी टेक्नोलॉजी का नाम है डायमंड बेस्ड क्वांटम एक्सेलरेटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल क्यूबिट सिलिकॉन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के बारे में। अब इसको समझने से पहले हमें क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वांटम इंटेंगलमेंट से मुराद ये है कि किसी भी स्टेज पे क्यूबिट्स अगर मौजूद हैं एक जगह पर, तो वो अपनी हालत को रिपीट करती हैं किसी भी दूसरी जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर हमारे पास क्यूबिट मौजूद है इस ज़मीन पर और दूसरा क्यूबिट मौजूद है किसी भी और गैलेक्सी पर या किसी दूर के फासले पर, तो अगर यहाँ पर इसकी हालत में कुछ चेंज आती है, स्टेट में अगर कुछ फ़र्क आता है, तो वही रेपिटिशन जो उसी तरह का फ़र्क है वो उधर जो दूसरी तरफ मौजूद है वहाँ पर भी आता है। तो इस फिनोमिना को क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम दिया जाता है। अब करंटली दो क्यूबिट्स ऐसी हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए कि एट ए टाइम दो क्यूबिट्स अपनी हालत को रिपीट करती हैं। अब हाल ही में रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है जिसके ज़रिए से वो दो क्यूबिट्स की बजाय तीन क्यूबिट्स की एंटेंगलमेंट करवा रहे हैं। अब इससे उनका फ़ायदा यह है कि जितनी भी प्रोसेसिंग पावर वो ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं वो इससे हासिल कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाना है तो दो क्यूबिट्स उनके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर उनमें अगर एरर चेक करना है और उनमें बाकी भी कुछ टेक्निक्स का अगर फॉल्ट देखना है तो उसके लिए ये 3 क्यूबिट्स की जो एंटेंगलमेंट है वो काफ़ी मददगार है। तो अब ये बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इसको काम करवाने के लिए सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स का यूज़ किया गया है जिसके अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम हेट्रोस्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया और उनको कंट्रोल करने के लिए एल्युमिनियम गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। अब हर सिलिकॉन क्वांटम डॉट के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपनी जो हालत है जो उसको चेंज करता रहता है, अपने स्पिन को चेंज करता है जब उसके ऊपर एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इन क्यूबिट्स के ऊपर, तो ये क्यूबिट्स जो अपनी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको उनकी वजह से ये अलहदा हो जाते हैं और ये जो स्पिन करते हैं ये 3 मुख्तलिफ़ हालतों में स्पिन करते हैं जिसकी वजह से हर क्यूबिट को अलहदा एंटेंगल करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी को ट्रिपल क्यूबिट सिलिकॉन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम दिया जाता है। और अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की बात करें तो वहाँ पर अगर हमने एरर चेक करना हो तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हुए हम एरर्स चेक करते हैं। और यहाँ पे अगर हमने एरर्स चेक करने हैं तो हम ये जो ट्रिपल एक्स्ट्रा क्यूबिट है इसके ज़रिए एरर्स को चेक करते हैं।
तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं क्वांटम चिप्स को बनाने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी की, जिसको ग्लास बेस्ड ट्रैप्ड आयन कंप्यूटिंग चिप का नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली दो टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नंबर वन, इसके अंदर फ्यूज सिलिका ग्लास का यूज़ किया जाता है, जिसको बिल्कुल ही प्रिसाइज लेवल पर, एक्यूरेट लेवल पर, माइक्रोमीटर के लेवल पर जाकर एच किया जाता है, यानी उसके ऊपर नक्शो नगार बनाए जाते हैं एसिड्स का इस्तेमाल करते हुए। और दूसरा, इसके अंदर चेंज ऑफ आयन यूज़ होती हैं जो कि क्यूबिट्स पर मुश्तमिल होती हैं, और उनको आप रिकन्फिगर कर सकते हैं, यानी कि बार बार आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन होते हैं उनको एक सबस्ट्रेट के अंदर रखा जाता है, और उनके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उनको एक गिलास चिप के अंदर इनक्लोज यानी कि बंद कर दिया जाता है। अब क्यूबिट्स को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो आयन्स होते हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं क्यूबिट्स के साथ। इसके बाद इनको एक्सेलरेट करने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के जो मकासद हैं, जो इससे वजूहात हैं, वो कुछ इस तरह हैं कि आप इससे आयंस को मूव करवा सकते हैं हाई प्रिसीजन के साथ। फिर इसके साथ ही साथ आप उनको एक ऐसे गिलास के एनवायरनमेंट में रख सकते हैं जो कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस उसमें कम से कम होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गिलास एक इंसुलेटर है, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है कि इसके अंदर से लेज़र पल्स पास ऑन हो सके। फिर इसके साथ ही साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप हाई नंबर ऑफ़ क्यूबिट्स भी हासिल कर सकते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसके रैक्स दर रैक्स बनाते जाएं, और जितनी क्यूबिट्स आपको चाहिए आप वो इससे हासिल कर सकें। फिर अगर हम बात करें तीसरी टेक्नोलॉजी की, तो इसको डायमंड बेस्ड क्वांटम एक्सेलरेटर का नाम दिया जाता है। इसमें बेसिकली डायमंड के अंदर मौजूद जो कार्बन एटम होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन के साथ जब आप रिप्लेस करते हैं तो इससे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप इस चिप से बनाया गया जो भी क्वांटम कंप्यूटर है उसको रूम टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरीके से अगर इसके अंदर आपने सिस्टम्स को इनिशलाइज करवाना हो तो आप एक लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। यूजुअली वो माइक्रोवेव रेडिएशन होती है जिसको जब आप अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट इसके ज़रिए से कर सकते हैं, और जो फ़ोटो डिटेक्टर्स हैं वो इन तमाम डार्ट ऑपरेशंस को डिटेक्ट करते हैं। अब इस चिपसेट से जो बनाया गया एक क्वांटम कंप्यूटर है उसको जोड़ा जाता है जो हमारे पास क्लासिकल सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं उनके साथ, ताकि हम कोई भी अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो हम क्लासिकल कंप्यूटर्स को कमांड दें और वो क्वांटम कंप्यूटर्स से कैलकुलेशंस करके दोबारा उनको क्लासिकल कंप्यूटर्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन शो करें। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम चिप्स को बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वांटम चिप्स अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये चाहती हैं कि सबसे पहले वो अपनी क्वांटम चिप बनाएं ताकि उनकी जो इजारादारी है वो कायम हो सके। तो अब बात करते हैं कि इन टेक्नोलॉजी से बनाए जाने वाली क्वांटम चिप्स में जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक मटेरियल होता है यूरेनियम डाइटेलोराइड। अब इस मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम एक सुपर कंडक्टर बनाते हैं जिससे इनको कनेक्ट करने में आसानी होती है। इस मटेरियल की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनल कंडक्टर की तरह नहीं होते कि वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करें, बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डांसिंग पोजीशन में रहते हैं हर वक्त। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। फिर इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डांसिंग पोजीशन में रहते हैं तो इनके ऊपर वाली तह पे एक ऐसे मटेरियल्स की तह बन जाती है जिनको हम एक्जोटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं, और इस तह बनने के प्रोसीजर को मेजरना मोड कहा जाता है। ऐसे ही है जैसे आप एक तार कापर की लें और उसके ऊपर आप प्लास्टिक की कोई तह चढ़ा दें। तो अब प्लास्टिक की तह चढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप उस तार को इंसुलेट कर रहे हैं, आप उसको जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप बचाना चाह रहे हैं।
तो इसी तरीके से जो ये तय चढ़ती है, ये भी इस अंदर वाले फिनोमिना को एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाने के लिए आती है, और ये इतने सख्त इंसुलेटर के तौर पर काम करती है कि ये बाहर का कोई भी इफ़ेक्ट अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से जो हम कंडक्टिविटी इससे हासिल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर। सो अब इसका इस्तेमाल करते हुए क्वांटम चिप्स को बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।